नमस्कार। रुपया डॉट ऐप की ओर से इस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुनरुत्पादक खेती, रिजनरेटिव फार्मिंग और कार्बन क्रेडिट के बारे में। यह एक ऐसा तरीका है जिससे न सिर्फ आपकी जमीन सुधरेगी बल्कि आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। यह प्रोग्राम खास तौर पर किसानों के लिए बनाया गया है ताकि वे केमिकल वाली खेती छोड़कर पुनरुत्पादक खेती की ओर बढ़ सकें। यह खेती का एक नेचुरल तरीका है जो मिट्टी की सेहत सुधारता है, खर्चा कम करता है और पैदावार बढ़ाता है। जब मिट्टी सुधरती है तो वह हवा से कार्बन सोखती है, जिसे कार्बन क्रेडिट में बदला जाता है। जब हम कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं या फसल के अवशेष नहीं जलाते तो मिट्टी हवा से कार्बन कैप्चर करती है। अगर हम माप सकें कि मिट्टी ने कितना कार्बन स्टोर किया है तो उसे कार्बन क्रेडिट कहते हैं। आसान शब्दों में, मिट्टी में कैप्चर किया गया 1 टन CO एक कार्बन क्रेडिट के बराबर होता है। रीजेनरेटिव फार्मिंग कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि यह छोटे और स्मार्ट कदम उठाने के बारे में है। यह हानिकारक तरीकों से हटकर नेचुरल तरीकों की ओर जाने का रास्ता है, जिससे समय के साथ बेहतर आमदनी और अच्छी क्वालिटी की फसल मिलती है। भारत में इसके 4 मुख्य सिद्धांत हैं। 1. मिट्टी को कम से कम डिस्टर्ब करना, यानी कम जुताई। 2. साल भर मिट्टी में जिंदा जड़ें बनाए रखना। 3. कवर क्रॉपिंग या मल्चिंग करना। 4. और सिंथेटिक खादों का कम इस्तेमाल करना। पारंपरिक खेती में हम गहरी जुताई 15 से 20 सेमी करते हैं, लेकिन रीजेनरेटिव खेती में हम मिट्टी को कम से कम छेड़ते हैं। हमें गहरी जुताई के बजाय बहुत हल्की जुताई 5 सेंटीमीटर से कम करनी चाहिए या कई बार बिल्कुल भी नहीं। गहरी जुताई से मिट्टी सख्त हो जाती है, फायदेमंद जीव और केंचुए मर जाते हैं और नमी खत्म हो जाती है। इससे खेती की लागत भी बढ़ती है और मिट्टी के कटाव का खतरा रहता है। वहीं कम जुताई करने से मिट्टी स्पंज की तरह पानी रोककर रखती है। केंचुए और सूक्ष्मजीव सुरक्षित रहते हैं, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं और फसल को पोषण आसानी से मिलता है। दूसरा सिद्धांत है खेत में हमेशा हरियाली या जीवित जड़ें रखना। जिंदा जड़ें मिट्टी के सूक्ष्मजीवों को खाना देती हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। गर्मियों में खेत खाली छोड़ने के बजाय आप फरवरी से मई के बीच ढैंचा लगा सकते हैं। यह एक हरी खाद है। इसके लिए प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज काफी है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाता है और यूरिया की जरूरत को कम करता है। हमारा अगला सिद्धांत है कि मिट्टी कभी नंगी नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमारी त्वचा को धूप जला देती है, वैसे ही खुली मिट्टी की नमी सूरज सोख लेता है। इसलिए हमें मल्चिंग या कवर क्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर गन्ने की कटाई के बाद अवशेष जला दिए जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। गन्ने की पत्तियों को खेत में ही मल्च के रूप में फैलाएं। यह नमी बनाए रखता है और खाद का काम करता है। यूरिया और DAP का बहुत ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को एसिडिक बना देता है। हमें धीरे धीरे नेचुरल इनपुट जैसे कंपोस्ट, हरी खाद और समुद्री शैवाल सीवीड के अर्क की तरफ बढ़ना चाहिए। तो संक्षेप में हमें ये मुख्य बदलाव करने हैं। 1. गहरी जुताई बंद करें, सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही सीमित रखें। 2. खेत के कम से कम 25% हिस्से में कवर क्रॉप्स लगाएं। 3. फसल अवशेष जलाना पूरी तरह बंद करें। इसके अलावा रसायनों का प्रयोग कम करके बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग करें। इस प्रोग्राम में 2 तरह के किसान शामिल हो सकते हैं। टियर 1 में वे किसान हैं जो नई प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। टियर 2 फीट में वे किसान हैं जो पहले से ये तरीके अपना रहे हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत आसान है। चरण 1, किसान का पंजीकरण। चरण 2,
जमीन की मैपिंग KML फाइल। चरण 3, मिट्टी का सैंपल लेना। चरण 4, लैब में कार्बन टेस्ट। चरण 5, रिपोर्ट के आधार पर कार्बन क्रेडिट की गणना और भुगतान। जितनी अच्छी आपकी मिट्टी होगी, उतना ज्यादा कार्बन क्रेडिट बनेगा। मान लीजिए, अगर आपकी मिट्टी ने 2 टन कार्बन स्टोर किया और एक क्रेडिट की कीमत लगभग 8 यूरो, करीब 800 रुपए है, तो यह आपकी अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही मिट्टी सुधरने से आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। पैसे के अलावा आपको हर साल मुफ्त मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट मिलेगी। पानी की बचत होगी और खाद दवाई का खर्चा कम होगा। यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित जमीन। इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए कुल प्रोजेक्ट एरिया 10 से 30 हेक्टेयर होना चाहिए। छोटे किसान समूह बना सकते हैं। ध्यान रहे, आलू, मूंगफली या अदरक जैसी फसलें, जिनमें ज्यादा खुदाई की जरूरत होती है, वे इस प्रोग्राम के लिए योग्य नहीं हैं। तो आइए साथ मिलकर एक सुरक्षित भविष्य बनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप रुपया.ऐप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।